श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मार्स ग्लोबल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ना किसी को जताइए और ना ही किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी तो भगवान आपकी सहायता के लिए भी किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे। जब कोई आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं है, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बांस पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बांस की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बांस उसको जवाब नहीं देता है और ना ही उससे लड़ता है और ना ही कौवा पर अपना समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। उसी तरह कौवा जैसे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। बस खुद अपनी ऊंचाइयों पर चलते जाओ, अपने काम में लगे, फिर दूसरे लोग अपना रास्ता आपसे खुद ही अलग कर लेंगे। पीछा करने का साहस हो तो हर सपना सच हो सकता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। खाली जेब के साथ दुनिया तो नहीं घूम पाया, लेकिन खाली जेब ने दुनिया जरूर दिखा दी। किसी की सहायता करते समय कभी यह मत सोचना कि भविष्य में यह जो आप मदद कर रहे हैं यह आपके काम आएगी। बस सहायता करके भूल जाना, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं बस करते रहिए। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, क्योंकि परमात्मा से, श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं छिपता। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े बड़े हुनर आते हैं, लेकिन सच्चे लोग तो बस झूठे इल्जाम से ही मर जाते हैं। भगवान इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आप एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर पर, कुत्ते या बिल्ली को मारिए। आप देखेंगे कि जानवर डर से भाग जाएगा। फिर आप वही पत्थर एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती है। यहाँ पत्थर वही है और आप भी वही है, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां अपने परिवार में, अपने समूह में थे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एकता में ही शक्ति है। इसीलिए अगर संभव हो सके तो अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ जुड़कर रहिए। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। जब आपको किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां आप उसकी गलतियों को दफना सको। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती है। आदमी एक कुआं बनाता है, उसके लिए आदमी जमीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है, फिर नीचे से झरने फूटने लगते हैं और कुएं में पानी भर जाता है। यहाँ कुएं में पानी मौजूद था, पानी को कहीं से लाया नहीं गया था, केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी, कुछ पत्ते, कुछ अवरोध थे। उन्हें हटा दिया तो वो पानी फिर से प्रकट हो गया। उसी तरह से हम इंसानों के पास बुद्धि तो होती है, समझदारी तो होती है,
लेकिन कुछ छोटी सोच रखने वाले लोग हमारी जिंदगी में रुकावटें पैदा करते हैं। अगर हम उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे तो यकीन मानिए हमारी समझदारी बखूबी रूप से प्रकट हो जाएगी। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर रंग बदलता है। उस आंसू से बचें जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लीजिए, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। निंदा करना पाप है और साथ ही किसी की निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कचरा तुम्हारे घर में डाल दे तो क्या तुम्हें खुशी होगी? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी और की निंदा करता है तो तुम खुश होकर उसे क्यों सुनते हो? वह तुम्हारे कान में कचरा ही तो डालने का काम करता है। ऐसे लोगों से दूर रहे। रुलाते तो सभी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है समझ, स्नेह और साझेदारी से। 3 बात हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान रखना। पहली बात, लिखे वही जिसके नीचे आप अपने हस्ताक्षर कर सके। दूसरी बात, सोचे वही जो बेहिचक बोल सके। और तीसरी बात, बोले वही जिसका जवाब आप सुन सके। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम यह सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। किसी व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि हम ईश्वर के आगे अपना सर क्यों झुकाते हैं, तो उसके गुरु ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, और जब हम भगवान के आगे अपना सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं तो हमारे चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर भगवान के चरणों में पहुंच जाती हैं, और हम उस चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। यदि आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो पूछिए। यदि आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो चर्चा कीजिए। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो बताइए, लेकिन चुप रहकर किसी निर्णय तक मत पहुंचिए। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। बेशक हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। आप जितने भी अच्छे होंगे आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। इंसान का असली परिचय उसका चरित्र देता है, उसका व्यवहार देता है। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। किसी ने एक संत से पूछा कि गुस्सा क्या है, तो संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना, यही गुस्सा है।
जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, वह आपसे बोलना भी छोड़ देता है। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हो उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देखकर कानों में धीरे से कहती है, सब्र रख, सब अच्छा ही होगा। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। जो आज मुस्कुरा रहा है यकीन मानिए उसने भी कभी दर्द को पाला होगा। जो आज चल रहा है उसके पाँव के नीचे भी कभी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो दिया जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा। उदास होने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। नजर उठाओ तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होंठों से जाने ना देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे ही तो दुनिया खड़ी है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिसकी कोई औकात नहीं होती। गीता में कहा गया है, जिस मनुष्य ने अपनी निंदा को सुन लिया और शांत रहा वह सारे जगत में बहुत ही आसानी से विजय हासिल कर सकता है। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए अपना शरीर त्यागने के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने एक दूसरे का दुख दूर करने के लिए जो शिक्षा युधिष्ठिर को दी, जो कि कुछ इस प्रकार है। वह कहते हैं कि गुस्से पर काबू रखना चाहिए और दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। कोई भी काम को शुरू करें तो उसे पूरी शिद्दत से पूरा करें। कोई भी अधूरा काम नकारात्मक फल देता है। किसी भी वस्तु विशेष या लोगों से जुड़ने से बचें। जीवन में धर्म को हमेशा सबसे ऊपर सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमेशा सबकी रक्षा करनी चाहिए और सदैव दयालु रहना चाहिए। जिंदगी को नर्क बनाने के लिए झूठे लोग, चापलूसी और पंचायती रिश्तेदार ही काफी होते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहे। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। जो 100 किलो अनाज की बोरी उठा सकता है वह उसे खरीद नहीं सकता है, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। पहले तो बस सुना था, लोगों से मिलकर जाना कि दुनिया कितनी मतलबी है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है। लेकिन जब लोगों को आजमाया तो पाया कि यह दुनिया में सिर्फ अपने मतलब से चलती है। भगवान कहते हैं, यह संसार जरूरत के हिसाब से चलता है, जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार सबको होता है, उसी सूरज को गर्मियों में हम नापसंद करते हैं। इसका मतलब आपकी कीमत तब तय होती है जब आपकी जरूरत लोगों को होती है। दुनिया का पहला उसूल है, जब तक काम है तब तक राम राम है, उसके बाद ना दुआ ना सलाम है। हमारी आत्मा हमेशा जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें चुनौती तो अपने मन को समझाने में होती है। पैसों के पीछे भागने वाली यह दुनिया हमारा साथ तब तक देती है जब तक आपके पास पैसा है। उत्तम सब नहीं होते, अच्छे सब नहीं होते। अगर होते तो पाप और अधर्म नहीं होता, सब कुछ अच्छा और सुखमय ही होता। टूट जाता है अक्सर गरीबी में ऐसा रिश्ता जो बहुत खास होता है। जिस व्यक्ति का बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के लिए अगर आप अपने मन को ही बदल ले
तो उससे काफी हद तक हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। हर चीज की अहमियत पैसे से मत आंकिए। दुनिया में हर चीज की कीमत पैसा नहीं होता। दुनिया हमसे उम्मीद करती है, हम दुनिया से उम्मीद करते हैं। बस यही काम हम सब जिंदगी भर गलत करते हैं। जो खोया उसे भूल जाओ और जो मिला है उसे संभाल कर रखो। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए जीवन काफी आसान हो जाएगा। सच्चाई के इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी कभी अपने भी बिक जाते हैं। दुखी होना वो भी हमारी एक सोच होती है और सुखी होना वो भी हमारी एक सोच होती है। तो सोच ही सुख और सोच ही दुख है, सोच ही मन के घाव है और सोच ही मरहम है। इसलिए अपने दिमाग को, अपने मन को अच्छे जगह पर अच्छे विचारों में लगाएं, ताकि गलत सोच, परेशान करने वाले विचार हमारे मन में आ ही ना पाए। प्रतिमा में भगवान हो या ना हो, लेकिन प्रतिमा में भगवान जरूर होते हैं। आपके लक्ष्य के रास्ते में अगर जाते जाते आपको बस अंधेरा ही दिखाई दे तो आगे बढ़ते रहना। आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि गुफा में गहन अंधकार के बाद ही रोशनी दिखाई देती है। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के बराबर होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उसे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं, बिना मकसद के यह जिंदगी कोरे लिफाफे की तरह होती है। जिस पर मंजिल का पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमाने पड़ती है। जैसे हम दर्पण में स्वयं को देख पाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे चरित्र का दर्पण होता है, जिसे हम नहीं बल्कि सब हमें देख पाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। और इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराते रहिए और बस आगे बढ़ते चलिए। किसी का अपमान करने से पहले सोच लें कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। तिरस्कार और अपमान यदि अपनों से बार बार मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। यह बात बिल्कुल सत्य है। किसी की मुस्कुराहट आपसे झूठ बोल सकती है, लेकिन किसी के आंसू आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। शब्दों का वजन बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। अब मनाने के बजाय लोग इंसान ही बदल लेते हैं। कुछ दिन खामोश होकर देखना, लोग सच में भूल जाते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, जबकि अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो सुन सके। और साथ ही लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।